अगर आपको भी इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया कांटे का दूसरा टेस्ट मैच के पहले दिन का रोमांच पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों पुणे के मैदान पर पहले दिन की सुबह न्यूजीलैंड पर टूटा अश्विन का कहर, अपनी कातिलाना फिरकी से मचाया ऐसा हाहाकार कि वे बल्लेबाजों को अपने धुन पर नचाते हुए दिखाई दिए उन्हें औकात। तो आखिर कैसे अश्विन और भारतीय गेंदबाजों के आक्रमण से पहले घंटे में ही तहस नहस हो गया न्यूजीलैंड का बैटिंग क्रम, कैसे उन्होंने न्यूजीलैंड के घमंड की उड़ाकर रख दी धज्जियां। उनकी कातिलाना गेंदबाजी, इस रोमांचक दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का दिल दहला देने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अश्विन, बुमराह और जडेजा में कौन 5 विकेट ले पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आज इंडिया न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की रोमांचक टेस्ट सीरीज का दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट महामुकाबला शुरू हुआ, जहां पहला टेस्ट मैच चिन्नास्वामी के मैदान पर 7 विकेट से जीतकर न्यूजीलैंड का घमंड आसमान छू रहा था, तो वहीं पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में जब दोनों टीमें दूसरे टेस्ट के जबरदस्त घमासान के लिए मैदान में उतरी, तब टॉस न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम के पक्ष में रहा और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पिछले मैच की हार के बाद भारत की प्लेइंग 11 में भी कई बड़े बदलाव देखने को मिले। वॉशिंगटन सुंदर, आकाशदीप सिंह और शुभमन गिल की प्लेइंग 11 में एंट्री हुई। अब दोस्तों जब यह धमाकेदार मुकाबला शुरू हुआ तब न्यूजीलैंड को एक धुआंधार शुरुआत दिलाने के लिए इस मैच में टॉम लैथम के साथ डेवन कॉनवे की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, जिसके सामने पहले ओवर में रोहित शर्मा ने अपने ब्रह्मास्त्र बुमराह को उतार दिया और आते ही जसप्रीत बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी का जलवा दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों ये दोनों बल्लेबाज भी किसी से कम थोड़ी हैं। दूसरा ओवर लेकर आए आकाशदीप की दूसरी गेंद पर लैथम ने एक शानदार चौका गली के बीच से मारकर अपनी टीम को एक धाकड़ शुरुआत दिलाने का ऐलान कर दिया। हालांकि बुमराह को मार पाना उनके बस की बात नहीं थी, लेकिन जहां आकाशदीप से उम्मीदें थी वो शुरू में विकेट दिलाएंगे, तो वहीं आज तो उनकी बेदर्दी से पिटाई हो रही थी। जी हां दोस्तों, इस बार चौथा ओवर लेकर आए आकाशदीप की चौथी गेंद पर कॉनवे ने जोरदार चौका तमाचे की तरह लगाया, तो जाते जाते ओवर की अंतिम गेंद पर जख्मों पर नमक छिड़कते हुए लैथम ने भी गेंद को बाउंड्री के बाहर चौके के लिए मारकर न्यूजीलैंड को 4 ओवर में 18 रनों तक पहुंचा दिया था। यह एक बेहद धमाकेदार शुरुआत थी। अभी से ऐसा लग रहा था कि इन दोनों ने टीम इंडिया के शुरू में ही विकेट चटकाने के प्लान पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया है, क्योंकि दोनों गेंदबाज कोशिश तो भरपूर कर रहे थे, लेकिन विकेट मिलना तो दूर, विकेट के आसपास भी ये दोनों नहीं पहुंच पा रहे थे। बुमराह ने एक बार फिर पारी का 5वां ओवर मिडन निकाला। उनकी गेंद को छू पाना भी इन दोनों बल्लेबाजों के बस की बात नहीं थी, लेकिन आकाशदीप की मानो तो ये दोनों खिलाड़ी पीछे ही पड़ गए थे। एक बार फिर जब 6वां ओवर लेकर आकाशदीप आते हैं तो उनकी चौथी गेंद पर एक बार फिर गली और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में कन्वे ने एक खतरनाक चौका लगाकर भारतीय खेमे में हड़कंप मचा दिया था। आखिर हो भी क्यों ना, टीम इंडिया को जल्द से जल्द विकेट चाहिए थे, लेकिन ये दोनों गेंदबाज पूरी तरह से कामयाब बेबस नजर आ रहे थे, यहां तक कि अब बुमराह भी उनके कहर से बच नहीं पाए। जी हां दोस्तों, 7वां ओवर लेकर आए बुमराह की अंतिम गेंद पर कवर को चीरते हुए कॉनवे ने एक जोरदार चौका लगाकर टीम इंडिया को बता दिया कि इस बार भी भारत की शामत आई है। पहले 7 ओवर में ही न्यूजीलैंड की पारी रॉकेट की रफ्तार से 30 रनों तक पहुंच चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि टेस्ट मैच में नहीं, वनडे या फिर T20 मैच खेला जा रहा हो, जहां रन तो पानी की तरह बरस रहे थे। इन दोनों को रोकने का कोई भी प्लान रोहित के समझ में नहीं आ रहा था। बुमराह और आकाशदीप दोनों बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए थे। ऐसे में हार मानकर रोहित अपने तुरुप के जादूगर रविचंद्रन अश्विन के पास जाते हैं। पारी का 8वां ओवर लेकर अश्विन को बुलाया जाता है और दोस्तों फिर जो हुआ वो देखकर तो पूरी दुनिया चकित रह गई। जी हां दोस्तों, आती चतुर चालाक अश्विन ने अपनी जादुई फिरकी का ऐसा माया जाल बुना कि ओवर की 5वीं गेंद पर लैथम पूरी तरीके से चकमा खा गए। जी हां, अश्विन की गेंद सीधा उनके बल्ले को बीट करते हुए उनके पैड पर जाकर लगी। टीम इंडिया ने विकेट की जोरदार अपील की और एम्पायर की भी उंगली खड़ी हो गई। इसी के साथ टीम इंडिया को सबसे बड़ी पहली सफलता कलाई के जादूगर अश्विन ने दिलवा दी थी, जहां लैथम ने तो रिव्यू तक नहीं लिया और 22 गेंद पर 15 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में जलवा दिखाने के लिए बिल यंग आ चुके थे। रोहित का ये तीर बिल्कुल निशाने पर लगा था। अभी से दिख चुका था कि पिच से स्पिन गेंदबाजों को अच्छी खासी मदद मिलने वाली है। तभी रोहित ने अगले ओवर में दूसरी तरफ से वॉशिंगटन सुंदर को भी आक्रमण पर लगाया। उनकी रणनीति साफ थी, स्पिन में आक्रमण में न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को तबाह बर्बाद करना है। अब ये दोनों बल्लेबाज मैदान के रनों के लिए तरसते छटपटाते नजर आ रहे थे। पहले 10 ओवर में न्यूजीलैंड केवल 34 रनों तक पहुंच पाई थी। टीम इंडिया ने मैच में तगड़ी वापसी की थी और पूरी तरीके से भारत का शिकंजा अभी से इस मैच में नजर आ रहा था। इन दोनों की स्पिन गेंदबाजी के आगे दोनों बल्लेबाज के लिए सिंगल लेना भी मुश्किल हो गया था, लेकिन अब उन्हें कब तक बांध कर रख सकते हैं। 12वें ओवर में बिल यंग ने अश्विन पर धावा बोल दिया। अश्विन की 5वीं गेंद पर पॉइंट को चीरते हुए इस खिलाड़ी ने एक खतरनाक चौका लगाया और अपने तेवर से टीम इंडिया को रूबरू करवा दिया। 12 ओवर में न्यूजीलैंड ने 44 रन बना लिए थे, लेकिन जिस तरीके से स्पिन गेंदबाजों को मदद मिल रही थी, ऐसा लग रहा था पहले सेशन खत्म
खत्म होते होते शायद न्यूजीलैंड 80-90 रन भी न बना पाए और उनके 3-4 बल्लेबाज तो आसानी से ढेर हो जाएंगे। अभी से टीम इंडिया अभी से इस मैच में हावी नजर आने लगी थी, लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम ये दूसरा टेस्ट मैच जीत पाएगी, इंडिया या फिर न्यूजीलैंड? आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।